हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज फिर मैं एक अपडेट लेकर आया हूं जो कि झारखंड में बिजनेस करना हुआ आसान। इस योजना के तहत लोन लेने पर 40% सब्सिडी देगी सरकार। दोस्तों, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। और इस वीडियो पे आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों कि इसका लाभ हम लोग कैसे उठा सकते हैं। झारखंड में बिजनेस करने की इच्छा रखने वाले स्थानीय निवासी के लिए राज्य सरकार एक अहम योजना चला रही है। इसके तहत सरकार आपको कम ब्याज पर लोन देती है, साथ ही बिजनेस शुरू करने से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसका उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत झारखंड सरकार ने 40% सब्सिडी देकर लोन देने वाली है दोस्तों। इसका लाभ जो झारखंडी उठाना चाहते हैं वे उठा सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे में वीडियो में देखते हैं कि इसका क्या क्या लाभ है। झारखंड में खुद का बिजनेस शुरू करने की चाहत रखने वाले के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सरकार के इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक लोन लेने पर आपको किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन 50,000 से अधिक के लोन लेने पर आपको DPR जमा करना आवश्यक है दोस्तों। 50,000 तक अगर लोन लेते हैं तो उसका कोई गारंटर का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और 50,000 से अधिक लेते हैं तो उसके लिए आपको DPR जमा करना आवश्यक है। इस योजना के तहत लोन लेने पर सरकार व्यक्ति को 40% या 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी देती है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि इतना बड़ा हम लोगों के लिए झारखंड सरकार ने सोचा है कि हम झारखंडी आगे कुछ काम कर सके, कुछ बिजनेस कर सके, ताकि हम लोगों का डेवलपमेंट हो सके दोस्तों। हम लोग का जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो जाए झारखंड का दोस्तों। इस वजह से बहुत सारे व्यक्तियों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों, ST SC, पिछड़ा वर्ग, PWD को सब्सिडी वाले ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है दोस्तों। ST SC OBC और PWD के जो भी व्यक्ति हैं जो इस कैटेगरी के अंदर में आते हैं, उन लोगों को ये योजना का लाभ मिल सकता है, ताकि राज्य में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। जो नीचे वर्ग के हैं लोग, वे इस योजना का लाभ लेकर अपने अपने क्वालिटी को वो लोग उजागर कर सकते हैं और आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं दोस्तों। क्या है योजना का लाभ, तो इसमें हम लोग देखेंगे। सरकार द्वारा लोन पर 40% सब्सिडी या अधिकतम 5 लाख जो कि कम हो वे दी जाएगी। फिर सब्सिडी में कटौती के बाद बचे हुए लोन की राशि पर EMI काउंट की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 50,000 तक के लोन के लिए ग्रांटर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन 50,000 से अधिक के लोन के लिए ग्रांटर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा व्यक्ति को महज 6% की ब्याज दर लोन दिया जाता है। साथ ही सरकार द्वारा लाभार्थियों को अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाता है दोस्तों। तो आप लोग देख सक रहे हैं कि यहाँ पर ही 50,000 से अधिक के लिए कोई ग्रांटर की ज़रूरत नहीं है और 6% की ब्याज दर लोन दिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर ही आप जो भी लोन उठाते हैं उसमें 40% की अधिकतम 5 लाख जो भी कम हो वे दी जाएगी, पर सब्सिडी कटौती के बाद बचे हुए लोन की राशि पर EMI काउंट की जाएगी दोस्तों। सब्सिडी मान के चलिए आप लोग 10 लाख रुपया लोन ले रहे हैं, तो 40% आपका सब्सिडी पे जो EMI कटेगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा दोस्तों। सब्सिडी वाला हटा करके जो आपका लोन अमाउंट बचता है उसका EMI काउंट किया जाएगा और उसका EMI आप लोगों को लोन भरना होगा दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन कर सकते हैं आवेदन दोस्तों। हालांकि इस योजना के लिए केवल वही आवेदन कर सकते हैं जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं। साथ ही आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास नौकरी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, और उसकी आयु 18 से 50 के बीच में होनी चाहिए। आवेदक को ध्यान में रखना होगा कि उसका नाम किसी भी बैंक से लोन डिफ़ॉल्टर में नहीं शामिल हो दोस्तों। जो पहले लोन ले चुके हैं और उनका लोन क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों, तो वे लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। पहले आप लोगों को पहले वाला लोन चुकता करना होगा, उसके बाद ही आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये है ज़रूरी दस्तावेज। तो दोस्तों हम लोग यहाँ जानेंगे कि क्या क्या दस्तावेज, क्या कागज
वहाँ लगेंगे आप लोगों को इसका आवेदन करने के लिए। अवश्य प्रमाण पत्र, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार और पैन कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक से पहले पैन की प्रति, योजना प्रस्ताव की प्रति और स्व घोषणा पत्र। अगर लोन 50,000 से ज़्यादा है तो ग्रांटर प्रमाण पत्र की जरूरत है दोस्तों। ग्रांटर के आधार और पैन कार्ड की प्रति, ग्रांटर की सैलरी स्लिप या आईटी रिटर्न की प्रमाणित प्रति। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये सब दस्तावेज हैं जो कि आप लोगों को आवेदन करने के समय ये लगेगा। दोस्तों कैसे करना है आवेदन, तो चलिए हम लोग इसको भी जान लेते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड पर जाएं या पंजीकरण पर क्लिक करें और आधार संख्या, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पंजीकरण के समय आप लोगों का आधार संख्या, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आवश्यक है। दोस्तों आप लोगों को ये भरना ही भरना है। फिर मोबाइल नंबर, पासवर्ड और आधार कार्ड के अंतिम 8 अंक दर्ज कर लॉगिन करें। मोबाइल नंबर, पासवर्ड के और आधार के अंतिम 8 अंक दर्ज कर लॉगिन करें। इसके बाद आवेदन पत्र में मूल विवरण और पता भरें। प्रोफाइल फ़ोटो और हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। सभी चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को अपलोड कर लेना है। अंतिम में सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको आवेदन आईडी मिल जाएगी, उसका प्रिंट निकलवा लें। तो दोस्तों ये था एक सिंपल सा स्टेप जिस तरह आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस स्टेप को मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा और आप लोग यहाँ से डिस्क्रिप्शन पे जाकर इस स्टेप को देख करके और आप लोग ऑनलाइन इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग अगर कुछ नहीं समझे हैं और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट में आप लोगों का रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड।